दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आरजे सुरभि सक्सेना के ऑफिशियल चैनल पर। और मैं आज एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगी। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन के बारे में जानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवाज़ की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूलेशन ही होता है। वैसे हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ कर रहे हैं हमारे बोल चाल में जो बोलते हैं हम, उस तरीके में हम अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, किस तरह से हमारा बोलने का तरीका होता है और किस तरह से हमारी आवाज़ की पिच ऊपर नीचे होती है, हम उस मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं। और इसी के ज़रिए हम अपने प्रभाव को लोगों तक छोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मैम ट्रेनिंग दे दीजिए, सिखा दीजिए। तो देखिए, हर किसी की ट्रेनिंग का अगर मैं बात करूं तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। किसी के उच्चारण खराब होंगे, किसी के उच्चारण में भी किसी एक शब्द पे खराब हो सकता है, किसी के दो खराब हो सकते हैं, है ना। किसी का तरीका सही नहीं है, किसी की आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जिन्हें मतलब सुनना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको शायरी पढ़ने का अंदाज बता रहे हैं कि आप शायरी कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप शायरी पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए शायरी का कोई चैनल आप चलाना चाहते हैं, तो शायरी कैसे पढ़ेंगे मैं वो आपको आज बता रही हूँ इस वीडियो में। शायरी का मॉड्यूलेशन और तरीका आप सीख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप कुछ उर्दू शब्द भी मैं इस्तेमाल करूँगी, आप वो भी सुनिए और कैसे बोलते हैं वो भी सुनिए। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट ज़रूर देना। और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला, लेकिन थोड़ा मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, चलिए शुरू करें। ओके। फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो, फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो, जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। न जाने किस दिन हो जाएं हवाएं भी नीलाम यहाँ, न जाने किस दिन हो जाएं हवाएं भी नीलाम यहाँ, आज तो सांस भी लेते हो गनीमत समझो। अब आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर हकीकत, क्योंकि हकीकत हकीकत ऐसा बोला मैंने, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ह और का में तो नुक्ता नहीं है, लेकिन क में नुक्ता है, क में लास्ट वाले क में हकीकत, ठीक है। और गनीमत, यहाँ मैं ग नहीं बोल रही हूँ, ग बोल रही हूँ, गनीमत ग, आपको यहाँ से निकालना है, ग यहाँ से। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण आपको करना है, आप अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी पढ़ती हूँ मैं। जो तीर भी आता वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता वो खाली नहीं जाता, मासूम मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत जत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और राहत इंदौरी साहब की एक रचना यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आपसे कि अब ना मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, अब ना मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शेरों में फसाने मेरे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। और शायरी पढ़ लेती हूँ मैं कि अब हमारा जिक्र भी अब जुर्म हो गया है वहाँ, हमारा जिक्र भी अब जुर्म हो गया है वहाँ, दिनों की बात थी महफिल की आबरू हम थे, ख्याल था कि ये पथराव रोक दें चलकर, जो होश आया तो देखा लहू लहू हम थे। तो दोस्तों, ये शायरी आपको कैसी लगी, ये अंदाज आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। शायरी पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज मैंने आपको सिखाया है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि बिल्कुल माइनर से माइनर चीज़ों को सीखने के लिए आपको पर्सनली मुझसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पर्सनली आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और पर्सनली ट्रेनिंग में दोस्तों थोड़ा सा पे होता है तो ये चक्कर है। और मैंने एक ऑफ़र भी दिया था, लेकिन उस ऑफ़र पे कोई आया नहीं, तो फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। और लेकिन हाँ, आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कहानी का, न्यूज़ का भी टोन, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन सब बताऊंगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।